धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं। तू महान है, तू सच्चा है, तू जिंदा है, तू अच्छा है, तू अज कल जुगन जुग एक जैसा है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इबादत तो शुरू करने जा रहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। निकाली रखों लड़के लगे गया जी परमेश्वर का धन्यवाद है। और खुदा दी सारी नेमतां दी हाँ जी ते न कर। आजो खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी साडे विचकार बहुत ही आदर दी योग पास्टर जिंदरपाल जी परमेश्वर का धन्यवाद। बिशप पीजे सुलेमान गुराया तो सो परमेश्वर का धन्यवाद करांगे। ताली बजाके प्रभु का धन्यवाद करांगे। साडे विचकार खुदा दे सेवक बिशप जी आए हैं। सो दुल्हा भी आ गया है। परमेश्वर का धन्यवाद होए। सो आज दी निकाली रस्म शुरू करांगे। परमेश्वर का धन्यवाद होए। जनियां नूं एक करन दे लई जा रहे ने, जोड़न दे लई जा रहे ने पिता परमेश्वर। ब्रदर पतरस दे लई और सिस्टर प्रिया दे लई धन्नवाद करदे हां खुदावंद। प्रभु जी ये शादी इन्हां दोनां दे लई, इन्हां दोनां परिवारां दे लई प्रभु आशीष और बरकत दा कारण होवे। और जो भी खुदावंद हुण तुहाडे दास अगे इस शादी दी रस्म नूं प्रभु जी करन, सब ते तुहाडी बरकत होवे। तुहाडा कलाम खुलना साडे सारियां लई बरकत दा कारण होवे पिता। इस संगति दा प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल असीं तुहाडे नाम नूं दिंदे हां। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी और जिंदा नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबना बेनती है कि बैठ जाइए, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर की हजूरी में आप सब का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद होए, परमेश्वर की वड़ाई होए। असीं भजन गावांगे और परमेश्वर की महिमा करांगे। शुरू करो भजन। इन्होंने मिलकर आराधना करांगे। हाँ जी। हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच तुहानू सारिआं नूं जय मसीह की और मैं नाल दी नाल मुबारकबाद भी दिंदी हां। सो परमेश्वर दे एक बहुत ही सुंदर समय दे लई धन्नवादी हां, शुक्रगुजार हां कि प्रभु यीशु मसीह दो परिवारां दा मिलाप करन जा रहे हन। सो एक जोड़ा बनाउण जा रहे हन। सो प्रभु दे नाम नूं सारी महिमा ते जलाल मिले मंगदे हां। आमीन हालेलुया। धन्यवाद देंदे उस परमेश्वर का तो शुक्रगुजारी करदे हैं। समा लैके आया है। सो मैं चाहनी हूँ कि सारे जन ताली बजा के खुदावन खुदा दी महिमा करन ते बहुत अच्छा होवेगा। शुक्रगुजारी दिल देना, शुक्रगुजारी दिल देना, शुक्रगुजारी दिल देना। देना हर जगह हर समय हर सा देना।
वाहियो दिए खून खरीदे हाँ एक वाहियो दिए खून खरीदे हाँ एक दयायो दीते मसा पर पूरियो दिए दयायो दीते मसा पर पूरियो दिए शुक्र गुजारी दिल देना शुक्र गुजारी दिल देना हर जगह हर समय हर सा देना हर जगह हर समय हर सा ना शुक्र गुजारी दिल देना शुक्र गुजारी सोग मेरे नू दूर है कीता सोग मेरे नू सोग मेरे नू दूर है कीता खुशियाँ दे के माला माल है कीता खुशियाँ दे के माला खुशियाँ दे के माला माल है कीता खुशियाँ दे के दिल देना चांद नाली उन प्यारिया रांगे 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 शुक्र गुजारी दिल देना ताली होवे शुक्र गुजारी दिल देना शुक्र गुजारी दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना दिल देना Thank you, Father. Hallelujah. मेरे दिल में तेरा नाम रहे नाम रहे तेरा नाम रहे तू अजीब खुदा तू था तू है तू रहे
धन्यवाद करता हूँ उस खुदावंद का कि जिसने अपने बहुत ही अच्छे दास को पास्टर गिरधर पॉल को चुना है अपनी सेवा के लिए। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि उनका सारा परिवार मिलकर सेवा में। हालेलुया। आप सब देख रहे हैं, आपसे पहले काफी रूहानी और आत्मिक संगति हो चुकी है, क्योंकि पास्टर जी की जो गाइडेंस है अपने बच्चों के लिए, मैं देख रहा हूँ कि उनके पोते भी जो हैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बजाते हैं, गाते हैं, बेटे हैं, बेटी है। ये सब परमेश्वर की ओर से आशीष है, परमेश्वर की ओर से उस परिवार के ऊपर जो खुदा का डर, खुदा का भय मानते हैं, और परमेश्वर उनको आशीष देता है। लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी कुमलाते नहीं है, और वो वृक्ष दूर से दिखाई देता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। तो सचमुच में इस स्थान पे खड़े होते मुझे खुशी हो रही है कि खुदा का भवन जो है खुदा के प्रिय दास का है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, और खुदा इनके साथ और इनके परिवार के साथ, इनके पूरे घराने के साथ मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की ओर चलेंगे तो समय के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत लेट हैं। हम लोग तो 11 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप समय से आओगे, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए हम आज के निकाह की रस्म को शुरू करते हैं। और कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं कि परमेश्वर ने आज इस कार्य को हम करने जा रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम परमेश्वर के समीप आए हैं, और ये दोनों नहीं आए, आप सब आए हैं इस काम को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग से स्वर्ग के दूत जाते हैं जो इस मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं कि खुदा के घर में खुदा के स्वर्ग दूत हैं। हालेलुया। तो जहाँ पे खुदा की प्रेजेंस है वहाँ पे खुदा के दूत हैं, खुदा के सेवक लोग हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य करती है। आज हम देखते हैं पवित्र बाइबल में से जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका एक अध्याय, उसकी 26 आयत को पढ़ें, 26 आयत को। तो इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति उसका एक अध्याय, उसकी 26 आयत। तब परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उते और अपने वर्गा बनाइए, अते ओ समुद्र दियां मछलियां उते, अते काश दियां पंछियां उते, अते डंगरां उते, सगों सारी धरती उते, अते धरती पर सारे किस्मत वालियां उते राज करन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आए हम, लेट अस गो। परमेश्वर ने कहा आओ हम चले। आपको भी बोला गया होगा कि आओ शादी में चले, आओ निकाह करने चले। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में निमंत्रण दिया गया होगा कि फलाना फलाना दिन को पतरस की शादी है, प्रिया की शादी है, आए हम इनकी शादी करें। ऐसे कि माँ बाप कभी कह देते हैं कि मैं इनकी शादी कर देता हूँ, नहीं, रिश्तेदार, बहन भाई, खुदा के खादिम लोग, सबको इकट्ठा करके फिर क्या किया जाता है, एक शादी को किया जाता है, एक जोड़े को जोड़ा जाता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं और
वो सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके पैदा किया, नर और नारी करके। अगर 2 अध्याय में जाएं पवित्र वचन में, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 21 आयत से पढ़े। हाँ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ने हाँ, आदमी ते ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ, हाँ, ਸੋ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾंस ਭਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सामने परमेश्वर ने एक मैन एक वुमन को हमारे सामने रखा है। और आज जो प्रिया है वो पतरस के बाईं ओर बैठे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद सुलाकर उसकी एक पसलियों में से पसली निकाली। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से पसली निकाली, वहां पे पसली मौजूद कर दी गई है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसे जाहिर होता है कि यहाँ से पसली निकली? आप एक्सरा करें, इस साइड की पसलियां पूरी हैं लेकिन इस साइड की एक पसली कम है। कहाँ की? दिल के पास, वहां पे मांस भरा हुआ है। पवित्र बाइबल में लिखा है वहां परमेश्वर ने मांस भर दिया। यहाँ से हार्ट के पास, दिल के पास से एक हड्डी निकाली और उस जगह मांस भर दिया। और मोस्टली जितने भी मैन है वो वुमेन को हार्ट का प्रेजेंट करते हैं, हार्ट प्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई उपहार देते हैं, जितने भी प्रेम करने वाले हैं वो एक दूसरे को हार्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसका मायने है कि परमेश्वर ने जो पसली हार्ट के पास से, दिल के पास से निकाली थी वो औरत थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट के पास से पसली निकालने का क्या अर्थ है? क्योंकि सारा प्रेम दिल में होता है, आदर दिल में होता है। और इस पसली के द्वारा उसने औरत को बनाया, एक ही हड्डी के द्वारा। जब आदम को बनाया उसने सब कुछ आदम को दे दिया। अगर उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 आयत को आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर उसने अपने श्वास को रख दिया। अपने श्वास को, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर उसने अपने श्वास को रख दिया और मनुष्य जीवत प्राणी हो गया। और मैं निकाह को सुनना बहुत अच्छी बात है, बहुत गहराई की बात है, बहुत रहस्यमयी बात है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने उसके अंदर अपने श्वास को रख दिया। लेकिन जब औरत को बनाया अब श्वास आदम से नहीं निकाल सकता था। अगर वो आदम से श्वास निकालता तो वो मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने जब सब कुछ आदम को दे दिया था, क्या निकालता? उसने उसमें से एक ऐसी चीज निकाल ली जिससे उसने औरत को बनाया। वो हड्डी जो थी वो प्रेम की थी, ममता की थी। हालेलुया। उस हड्डी को निकाला और उस प्रेम की हड्डी से उसने औरत को बनाया। और जब बनाकर आदम के पास लेके आया तो आदम ने उसे देख के क्या कहा? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस है और इसका नाम नारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस हड्डी के जरिए उसने औरत को बनाया और ये हड्डी जो है इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि ये अपने परिवार का बड़े से बड़ा बोझ ले सकती है, बड़े से बड़ा दुख सह सकती हैं। परिवार को चलाने के लिए एक औरत जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे पेट के अंदर एक छोटा सा कंकर भी चला जाए तो कितनी परेशानी होती है। और औरत जो है एक बच्चे को जब जन्म देती है उसका वेट कितना होता है, कितना बड़े से बड़ा दुख
ये औरत शायद लेती है, क्यों? क्योंकि वो हड्डी आदम में से निकाली। हालेलुया, हालेलुया। हड्डी आदम में से निकाली, आदम बोझ नहीं उठा सकता, आदम बोझ नहीं उठाता, जल्दी थक जाता है। औरत बोझ उठाने के बाद भी थकती नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम अपने परिवार के लिए। हालेलुया। वो अपने बच्चों से प्रेम करती है, अपने हस्बैंड से प्रेम करती है, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करती है, और कभी कुछ नहीं मांगती, और कभी नहीं कहती मेरे साथ मेरे जीवन जायदाद मेरे नाम पे लगा, कभी कुछ नहीं मांगती। और आखिर साथ तक वो उस प्रेम के सहारे अपना जीवन बदलती है, और उसके बाद इस दुनिया से ये एक बहुत बड़े रहस्य की बात है जो परमेश्वर ने औरत को उस हड्डी से बनाया। हालेलुया। औरत को परमेश्वर ने जिस समर्था दी है, पावर दी है, और उसके द्वारा इस संसार का वृक्ष की गई। अगर औरत ना होती तो मेरा यीशु भी जन्म ना ले। हालेलुया। औरत का कर्ज तो खुदा भी नहीं दे सकता। उसने औरतों में से एक औरत को चुना, मरियम को, और उसको अपना पुत्र जन्मने के लिए उसने इस्तेमाल किया। तो इस सृष्टि को रचने के लिए उसने औरत की सृजना की है। और आज हम आदमी और औरत को उस सैक्रामेंट के द्वारा जो परमेश्वर ने बनी आदम की वाटिका में किया था, उस काम को हम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। और पवित्र बाइबल में लिखा है, अगर हम कहावता नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 22 आयत में पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ पा लिया। जिसने स्त्री को ब्याह लिया, जिसने हमें और कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। ये एक ऐसा इनाम है परमेश्वर की ओर से, ये एक ऐसा उपहार है परमेश्वर की ओर से जो उसने आदम के लिए रखा। और पवित्र वचन कहता है कि जिसने स्त्री को ब्याह लिया है उसने दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ पा लिया। इसका मूल्य ना तो गहने के साथ है, इसका मूल्य ना जमीन जायदाद के साथ है, इसका मूल्य इंसान दे नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग शादी को एक ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है शादी अगर सही मायने में जाने तो ये इंसान के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है जिसकी शादी होती है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया जिस मनुष्य के ऊपर होती है उसकी शादी होती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे सारी जिंदगी घूमते हैं और शादी के बाद परमेश्वर उन्हें आशीषों से भरता है। अगर ज़बूर 128 में देखें तो वहां लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है। उसके घर के अंदर उसके बीवी एक दाखलता सी होगी, एक सुंदर बेल के समान होगी जो अच्छे अच्छे फल देगी और घर को सुंदर बनाएगी। और उस घर में उसके बाल बच्चे जो हैं जैतून के वृक्षों के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उन लोगों के जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर का वचन उन लोगों के जीवन में कार्य करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी बीवियों का आदर नहीं करते। आज बहुत सारे लोग महिलाओं का आदर नहीं करते, तो उन घरों में कलेश शैतान का अड्डा है। जिस घर में स्त्री को सम्मान मिलता है उस घर में परमेश्वर की आशीषें आ जाती हैं, उस घर में परमेश्वर की बरकतें आ जाती हैं। तो कि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से डरता है, उसके घर के अंदर उसकी बीवी एक फलदार दाखलता सी होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता उसके घर में कभी सुख नहीं है।
जो अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी से वैर रखता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उस घर में से सुख चला जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करता है, लिखा है कि तेरे घर के अंदर तेरी बीवी जो है वो एक फलदार बेल की तरह होगी, जो घर को खूबसूरत भी बनाएगी और फल भी देगी। और आगे हम देखते हैं पवित्र वचन में संत मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जो अलग करता है वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि जिनको परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। पहला इंसान, पहली औरत, पहला आदमी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो हम सब जो हैं उसकी रचना है। लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, अगर उसको कोई मनुष्य अलग करता है तो वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए लिखा है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इस वचन को आप जरूर पढ़िएगा। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके आप 18 आयत को पढ़ें। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 18। हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुसी अपने पतियां दे अधीन होवो, तुसी अपने पतियां दे अधीन रहो, जिवें प्रभु विच योग है। जिवें प्रभु विच आदमी ने रिस्पेक्ट देनी है औरत को, ये ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है और हजम नहीं होती। जिथे फिर रिस्पेक्ट हजम नहीं होती तो उत्थे की गंदली पै जाती। औरतां ने लिखा है कि तुसी अपने, औरतां ने लिखा है कि तुसी अपने हस्बैंड दे की रहो अधीन हो, अधीन ताबे च रहना, ओदे अधीन रहना है। एक बार शॉर्ट टर्म च एक मैं कहानी भी सुना देना। एक हस्बैंड वाइफ का नवा नवा ब्याह होया सी। जिस तरह मैं दसिया कि औरत की रिस्पैक्ट करनी है तो बंदे ने कहा भी मैं रिस्पैक्ट करनी है, क्योंकि वचन च लिखा है, खुदा दे खुदाब खादम ने भी कहा रिस्पैक्ट करनी है। तो उसने बहुत रिस्पैक्ट करनी है। तो एक दिन उन्हें अपनी वाइफ ने कहा, कहता भी मैं अज ना वधिया ना बिरयानी खानी है तेरे हाथ दी, तो तू बना के रखी, दोपहर को लंच आप इकट्ठे बह के करना है, तो मैं शॉप तो जल्दी आ जावांगा। कहती ठीक है। गल सुन ली उन्हें हस्बैंड दी, पर उहदे ताबे नहीं सी। गल सुनने तो बाद वो अपना टेलीविजन लगाया, देखती रही, मोबाइल ते देखती रही सारा कुछ। तो जदों देखा भी हुण एक बार चलिया तो हस्बैंड ने आ जाना, तो उन्हें सोचा भी उन्हें मैनू चावल बनाने लिए कहा सीगा, ते चावल बनाने हैं। उन्हें फटाफट कुकर दे विच चावल भी सुटे, उहदे विच दाल भी सुटी, तो फटाफट 2 सीटियां लवा के रख दित्तियां। हस्बैंड आया, आके कहता है हाँ भी भगवान किदा बना ली बिरयानी? कहती हाँ जी हाँ जी तैयार है, आ जाओ बैठे खाने। जदों परोस के लैके आई, वो कहता भी मैं तो तेनों बिरयानी बनाने लिए कहा सीगा ते तू खिचड़ी बनाती है। जिस घर विच औरत आदमी दे अधीन नहीं है उत्थे खिचड़ी बन जाती है। ते खिचड़ी किसी नूं पसंद आती है? किहड़े लोग खांदे ने जिहड़े बीमार हुंदे ने?
ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ पेट खराब होवे उन्होंने कहते भी इनू खिचड़ी दे दिओ, है ना। जिस घर च खिचड़ी बन जाती है ना, वो घर ज़्यादा देर तक बनया नहीं रहा। तो जिहड़ी औरत अपने हसबैंड के हुक्म नूं उहदे मूँह चों निकले शब्द नूं पूरा करती है, उस घर विच आनंद सदा ही बनया रहिंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस घर का आनंद कभी खत्म नहीं होता। जिस घर की बागडोर जिहड़ी औरत संभाल लैंदी है, उस घर नूं कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन ही कहता कि औरत जिहड़ी है वो अपने हसबैंड दे की रवे, अधीन रवे। जिवें सारा भी अब्राहम दे अधीन सी। कितने साल दी हो गई? 80 वरियां दी हो गई। वो अब्राहम नूं छड्ड के नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं 80 वरियां दी हो गई तो मैं बांझ है ते हुण मैं की करा। वो अब्राहम दे नाल चलदी रही, लेकिन जदों अब्राहम 100 साल दा होण लग्या, परमेश्वर ने उन्हां दी सुण लई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई बार परिवारिक जीवन दे विच बड़े कष्ट आंदे हैं, परिवारिक जीवन च बड़े दुख झलने पै सकते हैं। कई बार परिवारिक जीवन जिहड़ा एक कसौटियां ते खड़ा होंदा है, पर जिहड़ी औरत अपने हसबैंड दे ताबे विच रहिंदी है ते जिहड़ा हसबैंड अपनी औरत की कदर करता है, उस घर विच सुख अपने आप ही आ जाता यीशु दे नाम च। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे की लिखिया पढ़ांगे। हे पतियो, हाँ, तुसी अपनियां पत्नियां नाल प्रेम रखो। तुसी अपनियां पत्नियां नाल की रखो? प्रेम रखो, प्रेम रखो। अते उन्हां नाल कौड़े ना होवो। कौड़े ना होवो, पंजाबी शब्द बहुत वधिया। हालेलुया, हालेलुया। ओदे नाल की ना होवो? कौड़े ना होवो, कौड़े ना होवो। बड़ा औखा जिहा शब्द है कौड़े होना, है ना। की कहंदे? होना पै ही जाता किते किते, की कहंदे, पर नहीं होना। लिखा है कि अपनियां पत्नियां दे नाल कौड़े ना होवो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो तुहानू परमेश्वर ने इनाम दिता है, तो इनाम नू कोई थल्ले नहीं सुटदा। कि सुट दिंदे आ? बोलो नहीं, सुटदे हो? तुहानू हीरे का इनाम मिलिया होवे, कित्थे रखोगे? चंगी जगह ते रखोगे ना, कि एवें सिट दोगे कूड़े विच। ते ये तां हीरियां नूं भी वध जिहड़ा परमेश्वर ने ताज तुहाडे दे सिर ते रख दिता है, इहदी कदर करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये ताज है एक, कहंदा बंदे दे लई औरत जिहड़ी है ना एक सिर दा ताज है, ते औरत लई बंदा जिहड़ा है एक सिर दा ताज है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों एक दूजे की शान है, तो सानू एक दूजे की कदर करनी है। तो जो असी एक दूजे की कदर करांगे, तो मेरे प्रभु का वचन तुहाडे जीवन च काम करेगा। तुहानू किसी के अधीन नहीं रहना पएगा, बल्कि तुसी इस जीवन के सफर नूं जिहड़ा तुसी अज शुरू करन जा रहे हो, अज नवा जीवन तुहाडा जिहड़ा एक नवा संसार शुरू होने जा रहा है, उहदे विच तुसी तरक्कियां वल वधदे जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो इन वचनां नाल आप सब नूं बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिले। आमीन, 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 आमीन। बड़ा कुछ होंदा है अंदर कि सुना दिता जाए, पर समय नूं मद्देनज़र रखते हुए असी बहुत सारिया कंडीशनस दे विच ही निकाह दी रस्म नूं करदे हैं, और कोशिश होंदी है कि जे ब्याह वाले टाइम नाल आ जाण ते निकाह होर भी ज़्यादा वधिया कीता जावे। हालेलुया। तो असी निकाह दी रस्म वल चलांगे, और मैं चाहना कि बच्चे अपनी जगह ते खड़े हो जान। पतरस और प्रिया, और असी भी सारे एक बार खड़े हो जाइए, सारे खड़े हो जाएंगे। और मैं प्रभु दे दास पास्टर रजिंदर पॉल नूं
बेनती करांगा कि वो इन्हां लई प्रार्थना करें। तो तुसीं अपना सारे सज्जा हाथ इन्हां वल वधाओ ताकि जिहड़ा असीं इत्थे रस्म नूं करन जा रहे हैं सारिਆਂ ने ब्लैसिंग देनी है ताकि अज निकाह दी रस्म जिहड़ी होण जा रही है ताकि जद तक ये धरती ते जीउण ये परमेश्वर दियां आशीषां नूं पाण। हालेलुया, धन्यवाद। तारीफ करते खुदावंद, महिमा करते प्रभु जी। दो बच्चे आपसी प्यार विच खुदावंद बधण, एक जोड़ा बन के एक दूजे को अच्छे तरीके नाल फॉलो करन और प्रभु जी एक दूजे के वास्ते आशीष का कारण बन सकन। आए प्रभु जी ये जोड़ा अपने परिवार के वास्ते आशीष का कारण बने और प्रभु जी ये दोनों ही प्रभु जी अपनी कलीसिया दे विच आशीष का कारण बनन और प्रभु जी जो सेवक इन्हां दे विच सेवा करते उन्हां दे वास्ते आशीष का कारण बनन। और बेनती करना प्रार्थना करना ये बच्चे ये जोड़ा खुदावंद जिथे भी जान हर एक दे वास्ते आशीष का कारण बनन और खास करके प्रार्थना करना ये जोड़ा प्रभु जी तुहाडी वडियाई दे वास्ते अपने पूरे जीवन दे विच इस्तेमाल हो सके। इन्हां दी बहुत सारी मदद करना, बड़ी सारी सहायता करना और खुदावंद अपने जीवन दे विच तुहाडे विच वधण और हर दुष्ट दी चाल, हर अंधकार दी शक्ति यीशु मसीह दे नाम विच इन्हां तों दूर रहे। हालेलुया, तुहाडे प्यार विच वधण और स्वर्ग राज दे वास्ते प्रभु जी तैयार हो सकन, अपने पूरे जीवन विच तुहाडे तों बड़ियां सारियां खुशियां नूं लै सकन, बड़े सारे आनंद नूं लै सकन। तुहाडा फजल प्रभु जी इस जोड़े उत्ते इन्हां दोनों बच्चों उत्ते बने रहे। यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। सब खड़े रहेंगे। शादी की पुकार है। पतरस जो पिंड जोड़ा खुर्द खैर खुर्द डाकखाना जोड़ा के रहने वाले हैं, जिनकी शादी प्रिया डॉटर ऑफ जरनैल सिंह हमीरा के साथ होना करार पाई है। आप में से अगर कोई ऐसा सबब जानता है जिनसे इनका पाक निकाह नहीं हो सकता तो आप अभी से बोल उठें, आइंदा अपनी ज़ुबान को बंद रखें। ये शादी की पुकार है। क्या आप ऐसा कोई सबब जानते हैं कि जिनसे इनका पाक निकाह नहीं हो सकता? नहीं। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ जाएं। इसी प्रकार से मैं पतरस और प्रिया को परमेश्वर की हजूरी में पूछता हूँ, क्या आप कोई ऐसा सबब जानते हैं कि जिससे आप दोनों का पाक निकाह नहीं हो सकता? क्या आप कोई दोनों ऐसा सबब जानते हैं? नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। बैठ गए। मैं खुदा का खादिम बिशप पीजे सोलोमन चर्च ऑफ पेंटिकॉस्टल डायोसीस ऑफ पंजाब की ओर से इन दोनों बच्चों को खुदा की हजूरी में लेके आता हूँ। पतरस और प्रिया जो इस समय पाक निकाह की हालत में खुदा की हजूरी में उपस्थित हुए हैं, मैं सारी कलीसिया के सामने और खुदा के सामने और खुदा के इस आल्टर के सामने इन दोनों बच्चों को पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जब ये पाक निकाह की रस्म में बंधने जा रहे हैं, परमेश्वर का जलाली हाथ इनके ऊपर आए और ये परमेश्वर के अजीम कामों को देखने वाले हो सकें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए कार्य कर सकें और जो परमेश्वर ने अपना कार्य इनको सौंपा है उस काम को करने वाले हो सकें, बल्कि पवित्र आत्मा की संगति में आगे बढ़ते चले जाएं, पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं
और परमेश्वर का अनुग्रह इन पर सदा बना रहे, प्रभु यीशु के समर्थी नाम से। आमीन आमीन। एक बार फिर दोनों बच्चे खड़े हो जाएं। बेटी के ग्लव्स वगैरह उतार दें। इनके साथ जो गार्डियन हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, बोलना। मैं पतरस इस कलीसिया के सामने परमेश्वर की इस अदालत के सामने इस बात का वादा करता हूँ कि मैं प्रिया को हर समय हर हाल में खुश रखूंगा, दुख में सुख में अमीरी में गरीबी में तंगी में हर हाल में मैं प्रिया के साथ मोहब्बत रखूंगा और जब तक जीवित रहूं उसी के साथ बना रहूंगा, उसकी मोहब्बत करूंगा, उससे मोहब्बत करूंगा और सदा उसकी इज्जत करूंगा। इस बात का मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की कलीसिया के सामने परमेश्वर के संतों के सामने वादा करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन 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 आमीन। पतरस ने कौलो करार किया है कि हर समय वो प्रिया को खुश रखेगा और उसकी खबरगिरी करेगा और किसी भी हालात में वो उसके साथ मोहब्बत करता रहेगा। इसी प्रकार से हम प्रिया से भी कौलो करार लेंगे और वो मेरे पीछे बोलें। मैं प्रिया इस समय कलीसिया के सामने परमेश्वर की अदालत के सामने इस बात का वादा करती हूँ कि मैं पतरस को हर समय खुश रखूंगी, उसकी इज्जत करूंगी, दुख में सुख में अमीरी में गरीबी में तंगी में बीमारी में हर समय उसके साथ बनी रहूंगी जब तक मैं जीवित रहूं उसी के साथ बनी रहूंगी। इस बात का मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर के संतों के सामने वादा करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन 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 आमीन। ठीक है बेटा, ये नंबर में फॉल। हाँ, जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। दोनों परिवारों के इन बच्चों के माँ बाप आ जाएं। लड़के वाले इधर आ जाएं, लड़की वाले इधर। हाँ, रिंग्स ले आए। हाँ, रिंग्स ले, दोनों रिंग्स। जो सेवक नाल आए हैं इतने आ सकते।
जीसस, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तारीफ महान पिता। इस समय पतरस और प्रिया इन दोनों के माँ बाप ने इनके हाथों को जोड़ा है। ऐ मेरे जिंदा खुदाबंद, मैं तेरा दास, इनके ऊपर तेरे पाक जिंदा लहू की मोहर लगाता हूँ प्रभु। और महान पिता जी हाथ इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हमेशा ये परिवार एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और हमेशा तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। तू जीवत परमेश्वर है, तू दया का सागर है प्रभु, और जिनको तूने जोड़ दिया है प्रभु, उन्हें कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। ऐ मेरे जिंदा खुदाबंद, इस जोड़े के ऊपर तेरी आशीष है प्रभु यीशु के समर्थी नाम से मांगता है, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ, हालेलुया। एक बार फिर प्रार्थना में जाएं, इन रिंग्स के लिए दुआ मांगें जो इस समय इस शादी की निशानियों के तौर पर इस पवित्र स्थान में लाई गई हैं, ताकि ये पवित्र निशानियां जो पतरस और प्रिया एक दूसरे को पहनाने के लिए जा रहे हैं, इन अंगूठियों के ऊपर उसके पाक जिंदा लहू की मोहर लग जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, महान पिता, इन रिंग्स को प्रभु यीशु तेरे पाक जिंदा लहू में मसा करता हूँ प्रभु यीशु, ताकि ये रिंग्स जो इस समय इनके प्रेम की निशानी, इनके विवाह की निशानी एक दूसरे को पहनाने जा रहे हैं, ये जीवन भर प्रभु इनके शरीर के ऊपर बनी रहें और हमेशा ये तेरी भलाई को देखने वाले हो सके, हमेशा तेरी आशीषों को देखने वाले हो सके, हमेशा तेरी बरकतों को देखने वाले हो सके प्रभु, और इन निशानियों को हमेशा इनके जिस्म के ऊपर बनाए रखना, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगता है, आमीन, आमीन। मैं पतरस इस रिंग से प्रिया को अपनी होने के लिए पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और इस रिंग से उसे ब्याहता हूँ और मैं अपना सारा जीवन अपना सारा मान धर्म उसके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के साथ पतरस ने अंगूठी पहनाकर प्रिया को अपनी पत्नी होने के लिए कबूल किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कि परमेश्वर का ये कार्य जो उसने अदन की वाटिका में किया आज इस स्थान पे पूरा होने जा रहा है। इसी प्रकार से प्रिया से भी पूछा जाएगा, बोलना मैं प्रिया इस अंगूठी से पतरस को अपना शौहर कबूल करती हूँ। मैं अपना सारा जीवन अपनी सारी जीविका उसके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम से आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के साथ प्रभु के
फजल से प्रिया ने भी अपनी सहमति इस छल्ले के साथ प्रकट की है कि परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के संतों के सामने दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर एक दूसरे को अपने जीवन साथी बनाया है और दोनों परिवारों के बीच में और सारी कलीसिया के सामने और इस परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की अदालत के सामने इन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं परमेश्वर का दास आज इनको पति और पत्नी होने का अधिकार देता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि पास्टर कुलदीप आगे आएं और इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें और दोनों परिवार भी आगे आ जाएं। इन परिवारों के लिए भी दुआ की जाए ताकि जब तक इस संसार में दुनिया है ये परिवार और ये जोड़ा इसी तरह सलामत बना रहे, इसके लिए हम प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना करें। हालेलुया। आओ दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते तेरी पाक ते पवित्र हजूरी विच पिता परमेश्वर आज तक निकाह पढ़ा गया प्रभु मेरे परमेश्वर और इन्हां दोनों नूं तुसीं एक कीता है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। पुत्र प्रिया नूं तड़ जरूरत सौंपदे हैं। इन्हां दे परिवारां नूं तड़ जरूरत करदे पवित्र पिता परमेश्वर ये मेल मिलाप सदीवी मेल मिलाप होली दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर दोनों ते मेर पर हाथ रखो। प्रभु यीशु मसीह अपना फजल करो, रहम करो और प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करो। तड़ धन्यवाद करते हैं यीशु नाम च मंगदे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप चले जाओ। आसान कराना। इसी प्रकार से जैसे एक दूसरे को रिंग्स पहनाकर जो परमेश्वर की हजूरी में इन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि हमेशा ये दोनों परिवार आपस में मिलते रहें और परमेश्वर की आशीषें इनके ऊपर प्रकट हों। और दूसरा, परमेश्वर ने जो हमें जो गवर्नमेंट की ओर से हमें अथॉरिटी मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें मैरिज 1872 मैरिज एक्ट के द्वारा जो हमें प्रमाण दिया है, जो हमें अथॉरिटी दी है अंडर पार्ट 1 सेक्शन 32, 33, 34, 37 and 54 under section मैरिज एक्ट 1872 जो एक्ट मैरिज एक्ट था उसके अंतर्गत उसके अंडर इनकी मैरिज जो है वो आज यहाँ पे सोलमनाइज हुई है। और आज से ये भारत सरकार की ओर से भी ये हस्बैंड वाइफ है। जोरदार तालियां बजाएंगे और अब आप आएंगे आगे तो साइन करेंगे। ठीक। प्लीज विटनेस जो है इस जगह ते सो अगे आके अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया।
रूड़ी तो चुकदा पतवंत बड़ौदा रूड़ी तो चुकदा पतवंत बड़ौदा रूड़ी तो चुकदा पतवंत बड़ौदा तो चुकदा पतवंत बड़ौदा मैनू आखे नाल प्यार विखाउंदा मैनू आखे नाल प्यार विखाउंदा ए ओदा प्यार है मेरे नाल ए ओदा प्यार है मेरे नाल रूड़ी तो चुकदा पतवंत बड़ौदा रूड़ी तो चुकदा पतवंत बड़ौदा दुनिया दे विच दिल ना लावा दिल लावा यसू नाल दुनिया दे विच दिल ना लावा दिल लावा यसू नाल मैनू आप संभाले बाप मेरा मामा करदा गया मैनू आप संभाले बाप मेरा मामा करदा ए ओदा प्यार है मेरे नाल ए ओदा प्यार है मेरे नाल दुनिया दे विच दिल ना लावा दिल लावा यसू नाल दुनिया दे विच दिल ना लावा दिल लावा यसू नाल मैनू आप संभाले बाप मेरा मामा करदा गया मैनू आप संभाले बाप मेरा मामा करदा ए ओदा प्यार है मेरे नाल 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 खुशियां दे रोज आफता दूर पहुंचा है रूह अपने नु कल के हिरदा नमर बनादा है खुशियां दे रोज आफता दूर पहुंचा है रूह अपने नु कल के हिरदा नमर बनादा है ए ओदा प्यार है मेरे नाल 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 पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं और तेरी महिमा हमें तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया एक बार फिर दुआ करते पिता परमेश्वर दोनों परिवारों ये लड़के और लड़की का मिलना पति और पत्नी होना ये तेरी वल होया पिता परमेश्वर ये मेल मिलाप सदीवी मेल मिलाप होने ली दुआ करते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम बड़ाई यीशु नाम च मांगते हैं आमीन सब आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी को महसूस करें। महान पिता जो अजीम काम तूने इस स्थान पे किया है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमेशा तेरा जो लाली हाथ तेरे लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे जो तू अपने सेवक जनों को प्रभु इस कार्य को पूरा करने के लिए चुना है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं। ब्लेस कर प्रभु यीशु के समर्थी नाम से आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल पाक रूह की मोहब्बत रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस नए जोड़े के साथ दोनों परिवारों के साथ कुल कलीसिया के साथ तमाम संतों सेवकों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन आमीन हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम की जिंदा आसमान पर जल्द आने वाला हालेलुया। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत मुबारकबाद। गॉड ब्लेस।